हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है चालक, विद्युतरोधी तथा अर्धचालक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंडक्टर, चालक को कंडक्टर बोलते हैं, विद्युतरोधी को इंसुलेटर एंड अर्धचालक को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि चालक क्या होता है, विद्युतरोधी क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है, इसकी परिभाषा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि चालक क्या होता है। देखिए, चालक क्या होता है कि वैसा पदार्थ जो क्या करे कि अपने से होकर विद्युत धारा को जाने दे, माने कि अपने से होकर करंट का प्रवाह होने। जैसे आप लोग घर में देखते होंगे कि अभी तो सबके घर में बिजली होगी, तो बिजली का जो तार होता है उसमें पदार्थ होता है तार, और वो जो पदार्थ होते हैं वो धातु के पदार्थ होते हैं। आप देखे होंगे, हो सकता है वो एल्युमिनियम का हो या फिर तांबा का हो, लोहा का हो। तो वो जो तार होता है वो क्या होता है, वही ना चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ है तब ना हम उसका यूज कर रहे हैं बिजली को एक भाग से दूसरे भाग ले जाए, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाए। तो चालक में यानी कि समझ गए कि जो पदार्थ क्या करे कि अपने से होकर करंट को जाने दे, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर क्या हो, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता हो, उसको हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। जैसे आप घर में तार देखते होंगे, चाहे एल्युमिनियम, यानी कि जितना भी एल्युमिनियम हो, तांबा हो, चाहे जो भी धातु हो, वो क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। और क्या हम चालक हुए, हम कहने का मतलब कि हम इंसान, मानव, तो हाँ हम लोग चालक हैं, क्योंकि हमसे भी अगर करंट प्रवाह किया जाए तो हमको भी, आप सुने हुए, बिजली का झटका लगता है। काहे लगता है, क्योंकि हम लोग विद्युत का चालन करते हैं, हम लोग विद्युत के सुचालक है। ठीक है, और उसी तरह से पृथ्वी यानी कि जो धरती है वो भी क्या हो जाएगी, चालक हो जाएगी। पृथ्वी भी क्या है, चालक है। तो चालक को आप सीधा सीधा परिभाषित कर सकते हैं कैसे, कि वैसा पदार्थ जिससे करंट का फ्लो हो जाता हो उसको हम चालक पदार्थ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा चलिए लिखते हैं, क्या होता है। वह पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा, जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, का प्रवाह यानी कि फ्लो आसानी से हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे चालक कहते। ये हुआ परिभाषा। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, सभी धातु, जितना भी धातु जो है वो सब क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे में आप लिख लीजिए, एल्युमिनियम लिख लीजिए, कॉपर, आयरन को एपी से सूचित करते हैं, ईटीसी, और भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, मनुष्य यानी कि हम इंसान, शरीर जो हमारा है। क्या जानवर भी चालक होंगे, हाँ चालक हो सकते हैं। जानवर को भी करंट दीजिएगा तो उसको भी झटका लगेगा। जानवर का शरीर लीजिए। उसके बाद और क्या बोले हैं, पृथ्वी भी विद्युत का कुचालक है, यानी कि धरती। पृथ्वी के बाद और एक और याद रखिएगा आप लोग, जो जितना भी धातु है वो तो विद्युत के कुचालक होते ही होते हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट, वो जो पेंसिल में जो काला भाग होता है, काला जैसे हम लोग लिखते हैं, तो उसी को, वही ग्रेफाइट है। तो वो जो ग्रेफाइट है वो क्या है, वो भी विद्युत का कुचालक है, लेकिन क्या है, वो अधातु है। आप याद रखिएगा ये, कि सिर्फ ग्रेफाइट ही एक ऐसा धातु है जो क्या है कि विद्युत का चालन करता है। बाकी बात जितना भी अधातु है वो सब क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है, तो ये उदाहरण में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं विद्युत रोधी। अगला क्या है, विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी को समझिए। अब चालक में समझ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि इसमें करंट का फ्लो आराम से हो जा रहा है, माने कि करंट का प्रवाह आसानी से हो जा रहा है। लेकिन वही जो विद्युत रोधी है, माने कि
इससे विद्युत रोधी कहने का मतलब उसी को हम लोग कुचालक या फिर अचालक भी बोलते हैं। यानी कि ये इससे वैसा पदार्थ है, विद्युत रोधी वैसा पदार्थ है जिससे करंट का प्रवाह नहीं होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है। यानी कि वैसे पदार्थ को हम विद्युत रोधी कहेंगे जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे में क्या हो जाएगा, तो प्लास्टिक ले लीजिए। अब प्लास्टिक से करंट दीजिएगा प्लास्टिक को, तो क्या एक भाग से दूसरा भाग जाएगा, माने कि उससे करंट का फ्लो नहीं होता है। रबर, आप लोग देखते होंगे कि जो तार होता है यानी धातु के तार है वो चालक है, उसके ऊपर क्या होता है कि रबर चढ़ाया होता है, कवर जिसको बोलते हैं हम लोग रबर का होता है। ठीक, वो काहे होता है, काहे कि वो कवर जो है विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि वो जो पदार्थ है वो कैसा पदार्थ है, विद्युत रोधी पदार्थ है। नहीं तो अगर दूसरा चीज रहता, चालक खुला रहता तो हम लोग छूते तो मार देता करंट, छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा। ठीक, तो वो जो पदार्थ है वो क्या है, विद्युत रोधी है। तो विद्युत रोधी की परिभाषा सिंपल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ से विद्युत रोधी वह पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा, या फिर इसी को आप आवेश भी बोल देते हैं, आवेश का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत धारा यानी कि आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा है। लिख लीजिए आवेश, देखो आप यहाँ पे आवेश का प्रवाह या फिर विद्युत धारा नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं प्लास्टिक, रबर, उसके बाद और जो अधातु होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर आप जितना भी अधातु लिख लीजिए, सभी अधातु लिख सकते हैं। सभी अधातु जैसे में लिख लीजिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या हो जाएगा, ETC, ये क्या हो जाएंगे, विद्युत के कुचालक हो जाएंगे, यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ हो जाएंगे। तो ये चालक, विद्युत रोधी, और अगला देखते हैं अर्धचालक। चलिए अब देखते हैं अर्धचालक क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, अर्धचालक माने कि अर्ध का कहने का मतलब आधा चालक, यानी कि आधा चालक। अब आप सोच रहे होंगे कि चालक में पढ़े कि जिससे करंट का प्रवाह होता है, विद्युत रोधी में पढ़े कि जिससे करंट का प्रवाह नहीं होता है। क्या अर्धचालक माने कि बीच वाला, इससे करंट का प्रवाह होगा और नहीं देगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशन होते हैं इसके, अर्धचालक के कंडीशन होते हैं। चालक मतलब अर्धचालक वैसे हम पदार्थ को कहेंगे जो क्या होते हैं कि चालक और विद्युत रोधी के बीच वाला होता है, यानी कि इसकी जो चालकता होती है, इसकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, अर्धचालक की जो चालकता होती है वो चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है, चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है। अब आप देखे होंगे सोलर प्लेट देखे होंगे, दिन में क्या होता है कि लाइट नहीं बढ़ता है और रात में बढ़ता है। अब सोलर प्लेट क्या होता है कि उसमें अर्धचालक पदार्थ लगे होते हैं। कौन सा अर्धचालक पदार्थ, तो याद रखिएगा सिलिकॉन लगे होते हैं, सिलिकॉन, मतलब कि उसमें जो होते हैं सिलिकॉन पदार्थ होते हैं, ये अर्धचालक है। अब ये सिलिकॉन क्या करता है, तो जब उसको टेम्परेचर मिलता है, माने कि सूरज का जब उसको ताप मिलता है, गर्मी मिलता है, तो वो क्या करता है कि पहले तो सामान्य अवस्था में था तो वो विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन जैसे ही उसको टेम्परेचर मिला तो वो क्या होगा, विद्युत का चालन करने लगा। कहने का मतलब कि वो जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश ऊर्जा, वो प्रकाश ऊर्जा को क्या कर रहा है, सिलिकॉन जो सोलर प्लेट में लगा हुआ है वो विद्युत का चालन करने लगा, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को अब वो विद्युत ऊर्जा में क्या कर रहा है, बदलने लगा, परिवर्तित करने लगा, और बैटरी में स्टोर हो जाता है, तब न रात में जाके वही
बढ़ता है। ठीक, यानी कि अर्धचालक क्या हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जिसकी जो चालकता होती है वो किसके और किसके बीच होती है, तो चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है। तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये विद्युत की टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत का चालन करने लगेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, कमने लगता है, रेजिस्टेंस कमने लगता है। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, वह पदार्थ जिसकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है तथा ताप बढ़ने पर विद्युत का चालन करते हैं, उसे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहते हैं। परिभाषा क्या हुआ, वह पदार्थ जिसकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है तथा ताप बढ़ने पर क्या होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं सिलिकॉन, SI और जर्मेनियम, ये दो अर्धचालक पदार्थ है। ये दो क्या है, अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।